हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे हमारी बोन से रिलेटेड दो डिजीज के बारे में और उनका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी हमें ड्रग्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे मेन, ठीक है, और काफी जनरल, काफी लोगों में देखने को मिलती है, हमारी बोन से रिलेटेड दो डिजीज होती है। इसका नाम है, फर्स्ट हमारी है ओस्टियोपोरोसिस और सेकंड है हमारी ओस्टियोमेलेसिया। ये जो दो टर्म है, इनका मीनिंग क्या है, इससे पहले आप ये जानिए कि जो हमारी बोन है ना, उसका बनने का और उसके टूटने का प्रोसेस साथ के साथ चलता रहता है। अगर बनने का और टूटने का हमारा दोनों का प्रोसेस, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन, ये ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे होता रहता है। अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाए तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। अब कैसे? जैसे ये आपका ब्लड है, ये आपके यहाँ पे ब्लड हो गया, ये आपकी बोन हो गई, बोन में हमारी बोन सेल होती है, ठीक है, और डिपेंड कि हमारा बोन ब्लड में कितना कैल्शियम है, कितना फॉस्फोरस है, उसके हिसाब से हमारी ये जो हमारा बोन है, यहाँ से ये टूट के हमारा कैल्शियम यहाँ पे आता रहता है, तो यहाँ से हमारे इसमें जाता रहता है बोन में, जिससे कि वो अच्छे से मजबूत होती रहे। अब जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि बोन से हमारा कैल्शियम हमारे ब्लड में आ रहा है, तो ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस होगी। जब हमारे ब्लड से कैल्शियम हमारी बोन में जा रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पे उसको और डेंस कर रहा है, यानी कि ये बनने का प्रोसीजर है, तो उसको हम फॉर्मेशन प्रोसीजर बोलेंगे। और जब बोन से हमारे ब्लड में कैल्शियम आ रहा है, उसको ब्रेकडाउन प्रोसेस बोलेंगे। अगर ये सेम रेट पे हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, आपकी बोन बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो रही है, सपोज क्या कि भाई जो फॉर्मेशन का रेट है ये तो कम हो जाए और जो ब्रेकडाउन का रेट है ये ज्यादा हो जाए, तो यानी कि हमारी बोन से कैल्शियम टूट टूट के हमारे ब्लड में आता रहेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, जो आपकी बोन है वो कमजोर हो जाएगी। वैसे तो इसका कोई सिम्टम नहीं होगा, आपको पता चलेगा, लेकिन वो पता कब क्या चलेगा आपको, जैसे कि आपकी बैक में पेन होने लग जाएगा, आप कोई भारी सामान उठाने में आपको दिक्कत होगी, अगर आपको कहीं पे भी आप सपोज करो कि बाइक से गिर जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, या आपको धक्का गिर जाता है, आप एकदम से गिर जाते हैं नीचे, एकदम से आपकी हड्डी या बोन टूट जाती है, तो वो आप नोटिस करेंगे कि ये तो बहुत ही हल्के से मैं गिरा हूँ, हल्की से मुझे चोट लगी है, लेकिन मेरी हड्डी इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है, हड्डी तो बहुत मजबूत होती है। तो इसी कारण से होती है, क्योंकि आपका जो ब्रेकडाउन का प्रोसीजर वो फास्ट हो रखा है, फॉर्मेशन का प्रोसीजर स्लो हो रखा है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब ये होता क्यों है? जब आपका जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आप उसमें कैल्शियम की कमी, आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से, आपको डेली बेसिस पे आपको दूध पीना है, दही खाना है, आपको चीज खाना है, आपको बादाम खाने हैं, आपको योगर्ट खाना है, ठीक है, आपको कैल्शियम, ठीक है, ये सब खाने। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को कैल्शियम मिलता है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम से बचना है कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो आपको भरपूर मात्रा में ऐसे फूड आपके डाइट में लेने होंगे, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा अच्छे से रहे और ये जो डिसबैलेंस है फॉर्मेशन ब्रेकडाउन का, ये ना हो। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, कि आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, क्योंकि आपका ब्रेकडाउन का प्रोसीजर फास्ट हो जाता है, और ये कैल्शियम की कमी से होती है। तो आपको ऐसे फूड खाने हैं जो कि इसमें कैल्शियम आपको अच्छे से मिलता है। फिर आता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया किसकी वजह से होता है? ये भी आपको कैल्शियम की वजह से होता है। ये जो फॉर्मेशन, ये हमारे हार्मोन, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं उसकी वजह से भी होता है। जैसे हमारा वुमेन्स में देखा गया था, जब वो मेनोपॉज में स्टेज में वो पहुंच जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ओस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो उसमें कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी उन्हें देखने को मिलती है। तो ये हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो इसको हमें मेंटेन करने के लिए, ये हार्मोन डिसबैलेंस ना हो, तो उसका जब भी यही इलाज है कि आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम देते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका ब्लड में कैल्शियम कम होएगा, जब भी आपका ब्रेकडाउन प्रोसीजर यहाँ पे फास्ट होएगा। हो तो रहा है हार्मोन की वजह से भी, लेकिन उसको इलाज करने का क्या तरीका है कि आपको ऐसे फूड लेने हैं जिससे कि आपका कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। फिर आता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है ना सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसका क्या कारण है? उसका कारण भी आपको क्या है कि आपका जो कैल्शियम है आपकी बॉडी में वो कम है, आपको जो विटामिन डी है वो कम मिल रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि जब आपकी बोन सॉफ्ट होती जा रही है, ठीक है, और उनकी जो हार्डनेस है वो कम होती जा रही है, वो वीक होती जा रही है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ऐसे फूड लेने हैं जिससे कि आपका कैल्शियम लेवल अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको एक धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छे खासे मात्रा में विटामिन डी मिले और आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो दूर हो। तो ये दोनों डिजीज, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेलेसिया, दोनों में हमारी बोन वीक हो रही है, बस इसमें सॉफ्ट हो जा रही है, इसमें वो बहुत ही फ्रेजाइल की वीक हो जाएगी, कटक से टूट जा रही है, ठीक है। इसमें क्या सॉफ्ट हो जा रही है, तो वो हो सकता है कि दूसरी शेप ले ले, ठीक है। जब वो ग्रो हो रही है, आपकी रूटीन नहीं है, लेकिन जब आप ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी में, तो वो एक जिस शेप में उसको ग्रो होना चाहिए था उस शेप में ना हो।
तो ये दो डिजीज होती हैं, ये दोनों का मेन जो कारण है वो कैल्शियम की कमी है, आपके खाने में कैल्शियम की कमी है। तो अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तो ये जो हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसको खाने के बेसिस पे अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसका इलाज है आपका दूध, आपका मिल्क, आपका योगर्ट, आपका कर्ड, आपका चीज, ठीक है, आपके कैल्शियम, आपके बादाम, ये सब आप खाने से आपका कैल्शियम लेवल मेंटेन कर सकते हैं। बात आती है ड्रग्स की कि आपको ड्रग्स कौन से लेने चाहिए। तो आपको ड्रग्स लेने के लिए जो हमारे ऑप्शन है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो हमारे ड्रग होते हैं बिसफॉस्फोनेट्स, जिसका एग्जांपल होगा हमारा ड्रग्स का, इसका सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ईटी ड्रोनेट, और सेकंड हमारा इसका एग्जांपल हमारा एली ड्रोनेट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ड्रग्स हैं जो कि हम ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के लिए यूज करते हैं जब हमारी बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और बहुत आसानी से टूटना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जब आपका कैल्शियम लेवल कम हो रहा है उस टाइम पे आपको क्या करना है, कौन सी ड्रग लेनी है, तो उसके लिए आपकी जो ड्रग है हमारी, जैसे कैल्सीटोनिन, एक आपकी जो ड्रग है आपकी कैल्सीट्रियोल, यस, आपको विटामिन डी लेना है, विटामिन डी, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो फूड मैंने अभी बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है आपको लेने के लिए। और जो भी ड्रग आप इसके लिए हम यूज करते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रोनथियम रेलनेलेट, और इट इज क्लियर टू यू, यस, स्ट्रोनथियम रेलनेलेट, ये भी बहुत अच्छी ड्रग है जो कि हम कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ये सब आपकी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगी सब ड्रग्स, और आपकी जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको दूर करेगी। लेकिन इन ड्रग्स के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फूड। तो आपको फूड में आपको ऐसी ही चीजें ऐड करनी है जिससे कि आपका जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहे, और आप जब कुछ टाइम के बाद ये ड्रग्स आप छोड़ रहे हैं तो दोबारा से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको आपके डाइट में दूध, दही, चीज, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपकी डाइट में होना। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डिजीज समझ में आई होगी और इसको ठीक करने का घरेलू नुस्खा क्या हो गया आपको समझ आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।